मूलाधार जो है ये फाउंडेशन है बाकी सभी चक्रों का। मूलाधार चक्र ही जो है हमारे एंसेस्टर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हमारे पूर्वजों से। जितना भी हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है वो हमारा वाटर एलिमेंट से चलता है, जो कि बहुत बड़ा एलिमेंट है इस बॉडी के अंदर। वाटर एलिमेंट ही हमारी सब मेमोरी होल्ड करता है। जितनी भी आपको मैनिफेस्टिंग पावर है वो आपके मणिपुर चक्र से आती है। मैं मानता हूँ जिस व्यक्ति में करुणा, दया, अप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड नहीं है, आई फील इट इज़ अनकम्प्लीट। तो वो सब हृदय चक्र से आते हैं। थर्ड आई का मतलब जो है आप जो है न्यू डायमेंशन में प्रवेश कर गए हैं और वहाँ पर जो है शांति है, आपके संतुष्टि है, वहाँ स्थिरता है। जब शिव और शक्ति आपस में मिलते हैं और दोनों की यात्रा प्रारंभ होती है, देन इज योर स्पिरिचुअल बर्थ इज हैपन। रोज अगर हमारे चक्रों पर मेडिटेशन करें तो क्या हम कुंडलिनी अवेकन कर सकते हैं? हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, अगर आप योग की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर में बिलीव करते हैं, अगर आप ये बिलीव करते हैं कि हमारे चक्र, जो 7 चक्र हैं, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, अगर आप उन्हें हील करेंगे तो आपके लाइफ में सब हील होगा। आपको बहुत ही हेल्दी फील होगा, आपका मन शांत होगा, आप खुश रहेंगे। तो आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हम योग और चक्र हीलिंग के कनेक्शन को समझने वाले हैं। कैसे आप योग के माध्यम से अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं और एक वो अल्टीमेट हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इसी पॉडकास्ट के एंड तक, और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर योग ऋषि विश्वकेतु, जो कि 45 ईयर्स से एक योगा प्रैक्टिशनर रहे हैं। सर, आई वेलकम यू टू स्पीकिंग ट्री। नमस्ते। तो जैसा कि हमने बात की कि आज हम 7 चक्रों का कनेक्शन समझेंगे योग से। तो 7 चक्र हमारी बॉडी में वो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं। योग से कैसे कनेक्टेड हैं ये? जो लोग चक्र हीलिंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो कैसे समझ सकते हैं योग और 7 चक्रों का कनेक्शन? बहुत सुंदर। पहले तो यह है कि सिर्फ शरीर के अंदर 7 चक्र नहीं है, हजारों चक्र हैं, जो लेकिन मुख्य चक्र 7 हैं। उनके नाम हैं मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। फिर एक महाचक्र है जो सबके साथ में कनेक्टेड है। जो हमारा मूलाधार चक्र है वो पृथ्वी तत्व से बना है। पृथ्वी तत्व शरीर का जितना भी स्ट्रक्चर है वो मूलाधार चक्र से डायरेक्ट संबंध रखता है। मूलाधार जो है ये फाउंडेशन है बाकी सभी चक्रों का। मूलाधार चक्र ही जो है हमारे एंसेस्टर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हमारे पूर्वजों से। जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पूर्वजों से हमें मिली है वो डीएनए फॉर्म में वो मूलाधार चक्र में जुड़ा है। वो मूल का मतलब रूट्स इस बॉडी का, इस शरीर का जो रूट्स हैं वो सब इन्फॉर्मेशन वहाँ से जो है वो एक्टिवेट होती है मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र क्योंकि वहाँ पे कुंडलिनी का निवास है, कुंडलिनी शक्ति रहती है, उसको एक्टिवेट करना, उसको बैलेंस करना वो बहुत ही मुख्य कार्य है, मतलब वो बहुत ज़रूरी है। जब हमारा मूलाधार चक्र थोड़ा सा बैलेंस नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें जीवन में हम अनुभव करते हैं। एक तो सबसे बड़ा जो है हम अनकंफर्टेबल होते हैं हमारी प्रेजेंस के, मतलब जो हमारा शरीर कैसा है या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो वो उसके प्रति जो है हमेशा दिमाग में बना रहता है। दूसरा ये है कि जब हमारा मूलाधार चक्र ठीक से एक्टिव नहीं होता, हमें भोजन के प्रति एडिक्शंस हो जाती हैं।
जो भोजन की जितनी भी हमारी फूड एडिक्शंस होती है वो मूलाधार चक्र से रिलेटेड है। यदि भोजन के प्रति हमारा बहुत लगाव है या नहीं है, सो दैट इज समथिंग टू रिलेटेड टू मूलाधार चक्र। तो उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, हमारा स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जो है, इसके 6 लोटस पेडल हैं और इसका मुख्य जो तत्व है वो पानी है, जल है, वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट जो है, जितना भी हमारा हार्मोन सिस्टम है, जितना भी हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है, वो हमारा वाटर एलिमेंट से चलता है, जो कि बहुत बड़ा एलिमेंट है इस बॉडी के अंदर। वाटर एलिमेंट ही हमारी सब मेमोरी होल्ड करता है। वाटर एलिमेंट के माध्यम से ही ये शरीर का, जब इस शरीर की उत्पत्ति होती है, जो इन्फॉर्मेशन पास होती है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो वाटर एलिमेंट के माध्यम से ही होती है। ये जो हमारा सेकंड चक्र है, ये बहुत ही क्रिएटिव चक्र है। जब शक्ति जागरण होता है तो सबसे पहले वहाँ पे हिट होती है। तो यदि यहाँ पे हमारा बैलेंस है, संतुलित है, तो ये शक्ति बहुत आपको क्रिएटिव बना सकती है। आप जो है बहुत ही क्रिएटिव हो जाएंगे। आप यदि ये शक्ति जो है क्रिएटिव फॉर्म में नहीं आती, फॉर ये वांट्स में बदल जाती है, इच्छाएं, एक्सटर्नल वर्ल्ड की बहुत सारी इच्छाएं, सेंस ऑफ प्लीजर, और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज ये हो जाता है कि दैट इज लुकिंग फॉर प्लीजर, लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी। तो आप संतुष्टि के लिए एक के बाद दूसरा कार्य करोगे, दूसरे के बाद तीसरा करोगे, थोड़ा बहुत किया उसमें छोड़ दिया, फिर उसमें छोड़ दिया, तो ऐसे जीवन में वो चलता रहता है। जब ये बैलेंस हो जाता है तो उसके बाद में ऊर्जा, जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति ट्रैवल करती है आपके नाभि चक्र में। नाभि चक्र जो है नाभि में है और इसके 10 लोटस पेडल हैं। तो नाभि चक्र अग्नि तत्व इसका मुख्य तत्व है। इसके 3 मुख्य कार्य हैं। एक तो आपके शरीर की जो इम्यून सिस्टम है उसको मेंटेन रखना, आपकी मैनिफेस्टिंग पावर, जितनी भी आपको मैनिफेस्टिंग पावर है वो आपके मणिपुर चक्र से आती है। फिर तीसरा यह है कि आपका जो आत्मविश्वास है वो मणिपुर चक्र से आता है। तो जब ये बैलेंस होता है तो ये सब चीज़ें आपकी बैलेंस होती है, देन यू मूव फॉरवर्ड इनटू योर लाइफ। उसके बाद में हमारा अनाहत चक्र है, जो हमारे बिल्कुल मध्यम में है चेस्ट के, और इसके 12 लोटस पेडल है। वायु इसका तत्व है। वायु तत्व जो पूरे शरीर में जितना भी सर्कुलेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, चाहे शरीर में हो, चाहे प्राणों में हो, चाहे मन में हो, तो वो इसी के माध्यम से होता है। और हृदय चक्र जो है ये बहुत ही विशेष चक्र है। जितनी करुणा है, दया है, भक्ति भाव है, तो ये सब आपका हृदय चक्र से डेवलप होते हैं। और मैं मानता हूँ जिस व्यक्ति में करुणा, दया, अप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड नहीं है, आई फील इट इज़ अनकम्प्लीट। तो वो सब हृदय चक्र से आते हैं। फिर उसके बाद में हम चलते हैं विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र हमारा कंठ में है। इसके 16 पेडल हैं और आकाश तत्व है। आकाश तत्व जितने भी थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, जितने भी विचार हैं, तो वो जो विचार है जितने भी, वो सब हमारे विशुद्ध चक्र से आते हैं। जितने भी बोलने के सामर्थ्य हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप अच्छा बोल रहे हैं या आप नकारात्मक बोल रहे हैं, तो जो वाक सिद्धि है तो वो सब यहाँ से प्रारंभ होती है। फिर उसके बाद में चलते हैं हम, जब शक्ति ट्रैवल करती हुई जो है आज्ञा चक्र पर आती है। यहाँ सिर्फ 2 ही पेडल हैं, शिव
और शक्ति। तो जब शक्ति मूलाधार चक्र से चलती हुई ट्रैवल करती हुई आज्ञा चक्र पर आती है, तो वहाँ पर जो है कई बार इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। तो थर्ड आई का मतलब जो है आप जो है न्यू डायमेंशन में प्रवेश कर गए हैं, और वहाँ पर जो है शांति है, आपके संतुष्टि है, वहाँ स्थिरता है, वहाँ आउट ऑफ बैलेंस नहीं है। तो वहाँ पे जो है अद्भुत आनंद आने लगता है जीवन का। फिर जो है जब वो आनंद ऊपर की ओर चलता है, तो क्योंकि आनंद हमेशा ऊर्ध्वगामी होता है, अधोगामी नहीं होता। अंतर यात्रा आपकी प्रारंभ हो जाती है। जब आपकी अंतर यात्रा प्रारंभ होती है, शिव और शक्ति ट्रैवल करते हैं दोनों, तो फिर वो सहस्रार चक्र में जाता है। तो सहस्रार चक्र में हजारों पेडल्स हैं। सहस्रार का मतलब 1000 पेडल्स हैं। तो आपको जो प्राणिक ऊर्जा है, आप हजारों टाइम जो है उसको ऑब्जर्व करने की सामर्थ्य हो जाती है आपकी। ठीक है। तो यहाँ से भी फिर जो है शिव और शक्ति ट्रैवल करते हैं। यहाँ से जो है शिव और शक्ति जो है फॉर्मलेस हो जाती है। तो फिर जो है वो समाधि और परमानंद और आनंद वहाँ पर जो है वो आपका होने लगता है। ऐसे जो है हमारी पूरी शक्ति की यात्रा चलती है, और यहाँ पर जो है शिव मिलते हैं, शिव के दर्शन होते हैं। शिव के बाद में जो है दोनों मिल कर के सहस्रार चक्र में जाते हैं। सहस्रार चक्र से जो है वो परमानंद की यात्रा पर पहुँच जाते हैं। तो गुरुजी, हम श्योर कि अब हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि कौन सा चक्र उनकी बॉडी में इम्बैलेंस्ड है। तो क्या साइंस हमें मिलेंगे कि कौन सा चक्र इम्बैलेंस्ड है? वेरी गुड। जैसे हमारा मूलाधार चक्र है, यदि मूलाधार चक्र जो है आउट ऑफ बैलेंस है, उसके कई सारे साइन हैं। एक तो हम इस बॉडी से रिलेट नहीं करते, यदि क्योंकि ये पूर्वजों से मिली है, अपने पूर्वजों से हम रिलेट नहीं करते। दूसरा साइन जो है, इस बॉडी को हम एक्सेप्ट नहीं करते। ऑलवेज इज समथिंग इज नॉट राइट। तीसरा यह है, जीवन में अस्थिरता बनी रहती है। आप एक काम करते हो, दूसरा काम करते हो, आज ये नहीं करते, कल को, अस्थिरता बनी रहती है। तो ये मूलाधार चक्र के इम्बैलेंस के साइन है। फिर हम जो है विशुद्ध चक्र पर चलते हैं। विशुद्ध चक्र पर जब हम चलते हैं, इसके आउट ऑफ बैलेंस का पहला जो साइन है, आउट ऑफ बैलेंस ऑफ योर हार्मोन सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम। आपकी क्रिएटिविटी जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो ब्लॉक हो जाती है तो आप करना तो कुछ चाहते हैं, ऐसा लगता है कि मैं कहीं फंस गया हूँ, कहीं किसी ने बांध के रखा हुआ है मुझे, मैं करना चाहता हूँ लेकिन कुछ नहीं करना पा रहा हूँ। और फिर जो है ये समझ में नहीं आता क्या करूँ। तो ये सब जो है हमारे स्वादिष्टान चक्र के साइन है जो आउट ऑफ बैलेंस है। क्रिएटिविटी वहाँ पर नहीं है, करना चाहते हैं लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूँ, आई फील स्टक। फिर जो है मणिपुर चक्र, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है। यदि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, इसका मतलब हमारा मणिपुर चक्र जो है आउट ऑफ बैलेंस है। यदि हमारा डाइजेशन सिस्टम वीक है, तो इसका मतलब हमारा मणिपुर चक्र जो है आउट ऑफ बैलेंस है। यदि हमारी मैनिफेस्टिंग पावर कमज़ोर है, मतलब आप में पॉसिबिलिटीज़ तो है सब, लेकिन उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हमारा मणिपुर चक्र जो है वो वीक है, आउट ऑफ बैलेंस है। नेक्स्ट मणिपुर चक्र का यह है कि यदि आप में विल पावर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसका मतलब मणिपुर चक्र आपका वीक है। उसके बाद में आपका अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो है बहुत ही पावरफुल चक्र है। यदि आप में दया, करुणा, आप में ग्रेटिट्यूड, भक्ति, ये सब आपके इस अनाथ चक्र के पार्ट हैं। यदि ये नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आपको सब लोग प्रेम करते हैं लेकिन यू डोंट फील इट।
एंड देन यू फील मतलब हाउ टू कनेक्ट करूं, सब लोग आपसे प्रेम कर रहे हैं फिर भी जो है आई डोंट फील इट, तो वो इसका मतलब यहाँ पे ब्लॉकेज है। जैसे डिवोशन का है, भक्ति है, आप करना चाहते हैं लेकिन आई डोंट नो मतलब कहाँ से स्टार्ट करूं। मंदिर में भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन इज़ नॉट फीलिंग, मतलब यहाँ पे डेवलप नहीं हो रही है। करुणा का भाव आता है लेकिन आई डोंट नो हाउ टू ब्रिंग इनटू एक्शन। तो ये अनाथ चक्र यहाँ, विशुद्ध चक्र, क्योंकि ये आकाश तत्व है विशुद्ध चक्र में। विशुद्ध चक्र का ये है कि कई बार आप बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पाते, या कई बार आप बोल रहे हैं, बाद में आपको एहसास होता है ये मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, खामखा मैं ये बोल रहा हूँ और ये जो है एक और नई समस्या मैंने ले ली है। कई बार बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, दैट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एकदम ऐसे शब्द बोल दिए। और कई बार वो समय ठीक नहीं है बोलने का, समय का एहसास नहीं होता हमें क्या बोलना है किस समय, तो वो हमारा विशुद्ध चक्र जो है आउट ऑफ बैलेंस होता है। फिर जो है हमारा आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र जो है वो इंट्यूटिव सेंटर है। अभी तक हम जो है पंच महाभूत तत्वों के साथ में लग रहे थे जी। पृथ्वी तत्व हो गया, आपका जल तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, आकाश तत्व। अब हम जो है मतलब आउट ऑफ शिव और शक्ति जो है जब आपस में मिलती है तो आपकी इंट्यूटिव पावर आपकी बढ़ जाती है। तो जब यहाँ पर इंट्यूटिव पावर आपकी होती है, सो यू कैन अवेयर व्हाट इज़ हैपनिंग इन यू, व्हाट इज़ हैपनिंग सराउंड ऑफ यू, एंड यू स्टार्ट टू रिलेट इट। उनसे आपका कनेक्शन होने लगता है, आपको एहसास होने लगता है कि अभी क्या होने वाला है। ये सभी लोगों के पास में होता है कि भाई कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे क्लियरिटी आ जाती है आपके जीवन में, आपको करना क्या है पूरे जीवन में, यहाँ से क्लियरिटी आ जाती है और वो आंतरिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पे संतुष्टि मिलती है जीवन में, स्थिरता आ जाती है, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन ही जो है वो स्थिरता लाता है जीवन में। यदि शक्ति जो है ऑलवेज जो है स्ट्रगल, लेकिन जब जो है शिव के साथ में मिलती है शक्ति, वहाँ जीवन में एकदम ठहराव, संतुष्टि, आनंद का अनुभव होने लगता है। यात्रा अंदर की शुरू हो जाती है, वो सर्च खत्म हो जाता है। तो आज्ञा चक्र है, वहाँ पे ध्यान केंद्रित होने लगता है, क्योंकि क्लियर हो जाता है कि हमें क्या करना है, फोकस हो जाता है। फिर हम जो है सहस्रार चक्र, जब सहस्रार चक्र में हम चलते हैं, यहाँ से आप एक नई यात्रा करते हैं प्रारंभ। और यहाँ से कई बार ऐसा बोला जाता है कि एक्चुअली आपका पुनः जन्म हुआ है। जब शिव और शक्ति आपस में मिलते हैं और दोनों की यात्रा प्रारंभ होती है, देन इज योर स्पिरिचुअल बर्थ इज हैपन। तो यहाँ से जो है फिर सहस्रार चक्र में फिर जो है आप एकांत में, शांत में, मौन, ये आपको आनंद आने लगता है। यदि एकांत में आप बोर हो रहे हैं, इसका मतलब आपका सहस्रार चक्र भी एक्टिव नहीं है। और किसी को एकांत बहुत पसंद है, दैट इट मीन्स आपका आज्ञा चक्र एक्टिव है, यानी कि शक्ति जो है इज फ्लोइंग विद शिव। ठीक है, वहाँ एकांत का मैटर आ जाता है। और कुछ लोग एकांत में जाते हैं तो उनको एकदम जो है हृदय चक्र जागृत हो जाता है, तो उसके प्रति बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। परमात्मा ने कितनी सुंदर प्रकृति बनाई है, नदी कितने अच्छे से बह रही हैं, पत्ते किस तरह हिल रहे हैं, वायु कैसे, तो ये अंदर की यात्रा प्रारंभ के लक्षण हैं। यदि ये नहीं होता कि भाई हाँ मैं एकांत में क्या हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मैं बाहर जाऊँ और फ़ोन करो, ये करो, अपने व्हाट्सएप देख रहे, ये देख रहे, दैट मीन्स अभी वो एकांत के लिए आप तैयार नहीं हो।
गुरुजी, हमने 7 चक्रों को डिटेल में समझा, हमने उनके इम्बैलेंस को भी जाना। अब कुछ मुद्राएं या कुछ पोस्चर्स होते हैं जिनको हर चक्र के साथ एसोसिएट किया जाता है। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा योगा में कोई ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम बैलेंस लेकर आ सकते हैं इन 7 चक्रों का? तो मैं जानना चाहूंगी कि कैसे योगा से हम इन 7 चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स होंगी? हाँ, इसके लिए आसन आप कर सकते हैं, प्राणायाम आप कर सकते हैं, मुद्रा है और मंत्र हैं। जैसे मूलाधार चक्र हैं, तो हम वैदिक तरीके से हम प्रारंभ करते हैं। तो हमारे 7 चक्र हैं, तो 7 मंत्र हैं। ओम भू, ओम भुआ, ओम सुहा, ओम महा, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। फिर जो है हम तंत्र के मंत्र हैं, तो इनको एक्टिव करना होता है। मैं ऐसे नहीं कि भाई कोई भी प्रारंभ कर दे, इसकी तैयारी होती है। जैसे मूलाधार चक्र है, ओम लम। स्वादिष्ठान चक्र है, ओम वम। मणिपुर चक्र है, ओम रम। अनाथ चक्र है, ओम यम। विशुद्ध चक्र है, ओम हम। आज्ञा चक्र है, ओम। इसका मंत्र है, सीड मंत्र है ये, ओम। और उससे ऊपर हम चलते हैं सहस्रार चक्र का, शिवोहम। जब उससे ऊपर चलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये इन मंत्रों के माध्यम से उनका शोधन किया जाता है, उनको बैलेंस किया जाता है। कुछ प्राणायाम है तो उसमें से समय लगेगा बताने के लिए, लेकिन जो सिंपल सा प्राणायाम है जो सभी को वो बैलेंस करता है, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, हमारी जो 3 नाड़ी है, ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना, उन तीनों नाड़ियों को बैलेंस करता है। सबसे पहले तो वो एक्चुअली ईडा एंड पिंगला को बैलेंस करता है, एक्टिवेट करता है। वो जैसे हमें लेफ़्ट से इनहेल किया, राइट से छोड़ा, राइट से हमने इनहेल किया, लेफ़्ट से छोड़ा, तो हमारी जो लूनर एंड सोलर, ईडा और पिंगला नाड़ी है, इनको एक्टिवेट होने के साथ ही जो है हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। तो जो हमारा ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये सभी चक्रों को बैलेंस करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। लेकिन इसका सही तरीका आना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको करते हैं। तो गुरुजी, कुछ ऐसी मेडिटेशन टेक्निक्स जो कि हम हर चक्र के ऊपर कर सकते हैं घर बैठे ही, टू बिगिन विद, कि हम हर चक्र पे काम कर सकें हमारे एंड से? हर चक्र पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो जैसा है हमारा मूलाधार चक्र है, पृथ्वी तत्व है उसका, तो उसके लिए आंखें आपको बंद करनी होती है और कुछ गहरे लंबे श्वास आपको मूलाधार चक्र तक आपको भरने होते हैं। मूलाधार चक्र से आपको श्वास छोड़ना होता है, मूलाधार चक्र में आपको श्वास भरना होता है। प्राण अपान की क्रिया जब एक्टिव हो जाएगी आपके मूलाधार चक्र में, तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, एनर्जी मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में पृथ्वी तत्व का आपको ध्यान करना है। मूलाधार चक्र में मेरा पृथ्वी तत्व जो है बैलेंस हो रहा है, तो उससे आपका मूलाधार चक्र जो है वो बैलेंस होने लगेगा। उसके बाद में हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, जिसका तत्व जल तत्व है, ठीक है। तो उसको भी हमें प्राण के माध्यम से एक्टिवेट करना होता है। तो आप आंखें बंद करेंगे और गहरे लंबे श्वास हमारे स्वादिष्ठान चक्र में छोड़ना है, स्वादिष्ठान चक्र तक, स्वादिष्ठान चक्र तक उस श्वास को भरना है, ठीक है। तो वहाँ से जो है वो एक्टिवेट एनर्जी हो जाएगी और जल तत्व पर आपको ध्यान लगाना है कि पूरे जल का पूरा शरीर में जितना भी जल तत्व है वो बैलेंस हो रहा है, मेरा हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं। विजुलाइज करनी है बार 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 बार, लेकिन उसका केंद्र जो है वो ध्यान का आपका स्वादिष्ठान चक्र रहेगा। तो इसको यदि आप रोज 5 से 10 मिनट करते हैं तो इज स्टार्ट टू बैलेंस, ठीक है। ऐसे नाभि चक्र है, नाभि चक्र जो है हमारा अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व हमारे डाइजेशन को ठीक करता है, हमारी जो 4 अलग अग्नियाँ हैं उनको ठीक करता है, ठीक। तो हमें फिर जो है वही चक्र को एक्टिवेट करना होता है और वो चक्र होगा एक्टिवेट आपके प्राणों से। आपको गहरे लंबे श्वास नाभि चक्र में आपको लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है।
फिर आपको अग्नि तत्व पर जो है ध्यान केंद्रित करना है। अग्नि तत्व का जो ध्यान आप केंद्रित करते हैं उसका प्योरिफिकेशन हमारे पूरे शरीर में हो रहा है, हमारे मन में जो है पूरा प्योरिफिकेशन हो रहा है। जितने भी टॉक्सिक है वो बर्न हो रहे हैं, जितने भी हमारे नकारात्मक विचार है वो सब बर्न हो रहे हैं। सो दैट्स यू स्टार्ट विद द विजुअलाइजिंग। ठीक, तो ऐसे फिर जो है अपना अपना अनाथ चक्र में करते हैं मेडिटेशन। जो हमारा अनाथ चक्र है उसको एक्टिवेट हम प्राणों से करते हैं। गहरा आपको श्वास छोड़ना है, गहरा आपको श्वास भरना है, और वो आपको हृदय चक्र में भरना है। ठीक, तो क्योंकि वायु तत्व है तो प्राण का बड़ा महत्व है इसके अंदर। और इसको एक्टिवेट करने के लिए जब आप आंखें बंद करके इस पे ध्यान आपको करना है कि मेरे शरीर में जितना भी मूवमेंट हो रहा है वो सब बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और जितने भी हमारे करुणा है, दया है, भक्ति भाव है, सेवा भाव है, वो धीरे धीरे सब डेवलप हो रही हैं। तो इस तरह हमें उस पर विचार करना है, विजुअलाइज करना है। ठीक, ऐसे जो है हमारा विशुद्ध चक्र आ गया। विशुद्ध चक्र में जो है आपको श्वासों को भरना है, छोड़ना है। इसके 16 पैडल है, तो आकाश तत्व है। तो यहाँ पर जो है हमें आकाश तत्व का ध्यान करना है। अपना जो है बहुत अखंड आकाश रूपो अस्मि का पूरा हम जो है आकाश की तरह फैले हुए हैं, हम विकसित हैं पूरे। हम बादलों के से रहित हैं, हम बादलों से ऊपर हैं। पूरा जो है आकाश तत्व आपके अंदर है। ठीक, उसके बाद में हमें आज्ञा चक्र में जब ध्यान करते हैं वहाँ पर बिल्कुल शून्यवाद हो जाता है, नथिंगनेस, एम्प्टी। तो वहाँ पर जो है जब हम प्राण करते हैं, अभी तक हमारे जो है प्राण अधोगति थे, अब ऊर्ध्व गति होने हैं। ठीक, जब हमारे श्वास जो है सिर्फ ये नासिका के अग्रभाग से और जो हमारा आज्ञा चक्र है वहाँ तक ही श्वास आपको जाएंगे। तो यहाँ पे 2 पैडल हैं, उनको एक्टिवेट करना है, तो उनसे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और ध्यान बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा। ध्यान एकाग्र होने के कारण से आपका जो आज्ञा चक्र है वो जागृत हो जाएगा, आपके जीवन में स्थिरता आएगी, बैलेंस आएगी, क्लियरिटी आएगी। सबसे बड़ी बात है कि आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाता है तो जीवन में क्लियरिटी आ जाती है। उसके बाद में फिर जो है सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र में फिर प्राणों को प्रवाहित करते हैं, तो वो श्वास जो है हमारा प्राण जो है ऊर्ध्व गति हो गया। तो अब सहस्रार चक्र के हजारों पैडल्स हमारे जो है एक्टिवेट हो रहे हैं। तो हमें जो है वो परमात्मा के साथ में पूरा विलीन कर देना है। ठीक, और वहाँ से जो है आपको जो दिव्य शक्ति है, दिव्य प्रकाश है, दिव्य आनंद है, परमानंद है, तो वो सब आपको एहसास होने लगता है कि इसका अनुभव करना है, इसको आपको विजुअलाइज करना है कि मैं उस परमपिता परमात्मा के साथ में जो है मिलन हो रहा है मेरा। तो इस तरह हम इन पर ध्यान कर सकते हैं। गुरुजी, जैसा आपने मुझे बताया कि हर चक्र का एक बीज मंत्र भी होता है, तो अगर हम इन बीज मंत्र पर ध्यान करते हैं तो क्या वो हमारे चक्र को बैलेंस करने में हेल्प करेगा? बिल्कुल। और कितनी बार हमें करना चाहिए? हाँ, वेरी नाइस। और मैं हर चक्र का बीज मंत्र भी जानना चाहूँगी। ठीक है, तो क्योंकि वो बीज मंत्र हैं, बीज मंत्र को जाप करने से पहले उसकी तैयारी करनी होती है। जैसे आप खेत को तैयार करते हैं, आपको सब्जी उगानी है, तो आप सब उसको खेत को तैयार करते हैं, उसमें से जितना भी वीड्स है, जितना भी खरपतवार है, उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसको सही समय पर उसको प्लांट करते हैं। ऐसे ही हमारे बीज मंत्रों का है, तो उसकी तैयारी करनी होती है। ऐसे नहीं कि भाई मैं ये पॉडकास्ट सुन करके अपना बीज मंत्र प्रारंभ कर दूँ, वो उससे वो हो जाएगा। मैं उसके लिए सलाह नहीं करता कि आप जो है ऐसी तैयारी, बिना तैयारी के बीज मंत्रों का अभ्यास करें। ठीक, वो किसी न किसी की दिशा निर्देशन में जो है वो आपका होना चाहिए। हमारे जो 5 सीड मंत्र हैं, छठा जो है ओम है, जो मूलाधार चक्र है उसका लम सीड मंत्र है।
स्वादिष्ठान चक्र का वम है, मणिपुर चक्र का रम है, अनाहत चक्र का यम है, फिर जो है विशुद्ध चक्र का हम है, यहाँ का ओम है, फिर शिवोहम है, शिवोहम के बाद में अहम ब्रह्मास्मि। तो ये इसके बीज मंत्र हैं। तो गुरुजी, कुंडलिनी जो अवेकन होती है, कुंडलिनी की जो यात्रा होती है, वो चक्रों से कैसे होती है और कैसे हम कुंडलिनी अवेकन कर सकते हैं? रोज अगर हमारे चक्रों पर मेडिटेशन करें तो क्या हम कुंडलिनी अवेकन कर सकते हैं? जो कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है वो चक्रों के माध्यम से ही होता है। अब हम किस तरह अपनी साधना कर रहे हैं? जब हम साधना करते हैं कुंडलिनी जागरण की, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो आपको कौन गाइड कर रहा है, ठीक है। दूसरा, आपका जहाँ पर आप जागरण करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसका वातावरण क्या है। तीसरा यह है कि आप कितना समय उसमें लगा रहे हैं। तो ये सब मैटर करते हैं। उसके बाद में ये होता है कि आपके पूर्व जन्मों के संस्कार क्या हैं, उसमें संस्कार है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब मायने रखता है जब हम कुंडलिनी साधना करते हैं। जब कुंडलिनी की साधना प्रारंभ होती है तो सबसे पहले हमें भोजन पर संयम करना होता है। भोजन आपका सात्विक होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए। जब भोजन आपका सूक्ष्म होगा तो शरीर का शोधन होगा। शरीर का शोधन होगा तो प्राणों का शोधन होगा। प्राणों का शोधन होगा तो हमारी नाड़ियों का शोधन होगा। नाड़ियों का शोधन होगा तो तब कुंडलिनी जो है उसका पाथवे जो है वो क्लियर होगा। तब फिर जो है हम कुंडलिनी की जब साधना करते हैं तो उसमें आसन आ जाते हैं। हमें आसन भी करने होते हैं, हमें प्राणायाम भी करना होता है, हमें मंत्र का अभ्यास भी करना होता है, हमें ध्यान भी करना होता है। तो ये सब मिलाकर के मतलब एक चीज़ से नहीं होती ये सब चीज़ें कि बस सिर्फ मैं एक मंत्र का जाप करूं और मेरी कुंडलिनी जागरण हो जाए। ये एक सात्विक तरीका नहीं है। सात्विक तरीका ये है, सेफ तरीका यही है कि आप अपनी तैयारी की जाए। जैसे आपको यात्रा करनी है, मान लिया आपको गंगोत्री जाना है, ठीक। यदि आपकी ठीक से तैयारी है तो आपकी यात्रा सेफ होगी, आपकी यात्रा अच्छी होगी। यदि बस आपने बिना तैयारी के गाड़ी में बैठ लिए, ये पता नहीं हमें अब हरिद्वार से आगे कहाँ जाना है, तो देन आप भटक गए, व्यवधान हो गया, ब्लॉकेज आ गया, ठीक है। ये कुंडलिनी योग में आपकी तैयारी बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। आप आसन और ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जब आप कुंडलिनी की यात्रा प्रारंभ करते हैं उसके लिए आपको गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो कई बार भटक जाती हैं। तो यदि आपकी कुंडलिनी शक्ति आपको लेफ्ट साइड में जाना है, राइट साइड में जाना है, हमें बैलेंस करके जाना है राइट और लेफ्ट, ठीक है। लेकिन यदि लेफ्ट साइड में चली गई तो वो आपको डिप्रेशन में ले जाएगी। यदि आपको वो राइट साइड में ले गई बिना बैलेंस के, आपको बहुत क्रोधी बना देगी। बहुत सारी चीज़ें जो है वो जीवन में आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी यदि आपको ठीक से मार्गदर्शन नहीं है और आपकी ठीक से तैयारी नहीं है। तो उसके लिए आपका भोजन ठीक होना चाहिए, आपके जिस इन्वायरमेंट में कर रहे हैं वो ठीक होना चाहिए, आपको गाइड ठीक से किया जाए, तो तब ये कुंडलिनी जागरण संभव है। तो गुरुजी, जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे चक्र और योग के कनेक्शन के लिए? हाँ, योग साधना एक अद्भुत व्यवस्था है हमारे वैदिक सनातन धर्म में। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, उस साधना को सात्विक तरीके से की जाए और किसी ठीक अनुभवी गुरु के दिशा निर्देश में ही आप कुंडलिनी जागरण की साधना करें
और यही मेरी आपसे अनुरोध है और आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। तो थैंक यू सो मच गुरुजी इतने इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए। आई होप कि हमारे ऑडियंस को योग और चक्र बैलेंस का ये सिस्टम समझ आया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपने चक्रा को कैसे बैलेंस करते हैं, कौन सी मेडिटेशन टेक्निक आप यूज़ करते हैं या आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।